नमस्कार। आप सभी को एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है और सबसे पहले हमारे साथ आए हैं आकाश यादव। हम लगातार इनसे इंटरव्यू करेंगे। रिटर्न एग्जाम के बाद हमने एक नई परंपरा चालू की है गोल्ड मेडल की। तो आकाश, ओवर टू यू। कैसा रहा ये सफ़र? सर बहुत ही अच्छा रहा और सबसे पहले तो मैं आपको और पूरे छायांश परिवार को और सभी टीचर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये जो सफ़र रहा मेरा तो वो सब आप लोगों की आशीर्वाद और कृपा से ही और माता पिता के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है। और आगे अगर ऐसे ही आशीर्वाद बना रहेगा तो आगे भी मैं अपना 100% के साथ पूरा प्रयास करूँगा, अच्छा ही करूँगा। जो भी होगा तो वो सब आशीर्वाद के ऊपर है आप लोगों के। आकाश, रिटर्न में कितने नंबर थे? सर मेरे 78 मार्क्स हैं रिटर्न में और फिजिकल अभी चल रहा है। 78 मार्क्स हैं। तो किस तरह से रहा, मतलब पढ़ाई का कैसा क्या रहा और किस तरह से सारी तो चीज़ें बताएं। सबसे पहले तो सर मैं मतलब 2023 में तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऐसे सागर आता था तो छायांश का नाम सुना था। मैं जानता नहीं था कि छायांश कोचिंग उस तरफ लगती थी पहले, तो मैं उसी भ्रम में था कि उस तरफ है कोचिंग। तो एक साथ वाले ने बोला कि इसे कोचिंग करना है क्या, तो हमने कहा यार अभी तो मतलब वैसा एफर्ट्स नहीं लगा पाऊँगा मैं यहाँ से गांव से, सभी अभी देखना है, अब देखेंगे। बाकी सेल्फ कर रहा था। उसके बाद जैसे ही मैं छायांश में आया तो जून की बात है सर 2023। तो जून में जैसे ही आया तो सुबह वाला बैच चालू हुआ, तो उसमें बैच ज्वाइन किया हमने और पढ़ा। तो फर्स्ट क्लास में ही मुझे बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया, मतलब कोचिंग आके ये अब तो बस। और आपसे मिले, बात हुई क्लास में, उस दिन क्लास भी ली तो बहुत अच्छा लगा। तो हमने सोचा कि अब बस कुछ नहीं, अब तो बस तैयारी करनी है और कुछ नहीं करना। पहले उतने ज़्यादा जागरूक नहीं थे और बातों से भी सर थोड़ा मोटिवेट हुए। आप करते ही रहते, क्लास में भी करते रहते हो। तो उसके बाद मैंने बैच ज्वाइन किया और एक बैच मतलब कंप्लीट किया। और यहाँ पे आते ही साथ मतलब जैसे ही आया तो मुझे एकदम से ऐसी रुचि आ गई थी पढ़ने में कि घर पे पढ़ता ही रहता था और पहले रुचि ही नहीं थी पढ़ने में। उसके बाद जैसे ही सुना आपको सब कुछ तो पढ़ने लग गया और सर लोग सभी से अच्छा खासा वो हो गया कि मतलब अब पूरी पढ़ाई पे समर्पित हो गया पूरी तरह से। तो उसके बाद मेरा जैसे ही बैच हुआ और आप लोगों के आशीर्वाद से फिर मैं घर चला गया। एक्चुअल में गांव का हूँ, नरियावली के पास में। तो यहाँ पे रह के मैं 2-3 महीने रहा यहाँ पे। कुछ दिन पहले अप डाउन किया, फिर यहाँ पे रहा तो रह के कोचिंग भी। उसके बाद सर थोड़ा सा मतलब वो नहीं कर पा रहे थे, स्टेबिलिटी नहीं बन पाई घर से। तो अब हमने कहा अब चलो ठीक है, एक बैच हो गया, अब घर से ही करेंगे। बाकी आपको वैसे तो नहीं, मतलब एक ऑफलाइन तरीके से तो नहीं आ पाते थे, लेकिन वर्चुअली रूप से आपसे जुड़े रहे यूट्यूब के द्वारा, आपकी वीडियो देखते रहे और मतलब जो भी तो उनसे मोटिवेट होके करते रहे। और उसके बाद फाइनली जब पुलिस का एग्ज़ाम आया तो उसमें हमने एग्ज़ाम दिया तो हाँ अच्छे मार्क्स आए और फिर लगा कि मतलब है मेहनत और आप लोग के आशीर्वाद से हुआ ये सब। और अब बाकी सर फिज़िकल का है तो आगे यही प्रयास रहेगा कि अच्छा ही करूँगा, बस आशीर्वाद बना रहे। और मैं धन्यवाद एक बार फिर से छायांश को, परिवार को, सभी टीचर्स को और आप स्पेशली आपको अलग से देना चाहूँगा। और आपकी बड़ी कृपा रही सर, ऐसे आगे बनाए रखना। आकाश, और कोई बात जो बच्चे कई बार डिमोटिवेट हैं, जिनका क्वालिफाइड नहीं हुआ, उनसे आप क्या कहेंगे? और कोई भी मैसेज यदि जिनका नहीं हुआ उनसे कुछ कहना चाहें तो? सर ये है कि मतलब अब जो है कि ऐसा तो है नहीं कि हमें चीज़ें एक बार में मिल जाए कि एक जो हम जैसा चाहते हैं कि वैसा ही जल्दी हो जाए। तो इसमें सब कुछ ऐसा नहीं हो जाता कि सब कुछ जल्दी हो जाए। और क्या बोलते हैं ना कि समय से पहले और मेहनत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। तो बात यही है कि आप उस चीज़ में लगे रहेंगे और फॉलो करते रहेंगे सारी चीज़ें, और अब लगाव रहेगा और सब मेहनत करते रहेंगे और सब इस तरीके से होगा तो सब चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं। तो मेरे भी एग्ज़ाम बहुत सारे डिसक्वालीफाई, बहुत सारे एग्ज़ाम में फ़ेल हुआ हूँ। और मतलब कोचिंग के बाद से ही मेरे एग्ज़ाम निकलने चालू हो गए थे। ये मेरा तीसरा एग्ज़ाम है जो क्वालिफाइड हुआ। अच्छा, इससे पहले कौन कौन से एग्जाम? इसके पहले सर मेरा CRPF SCM में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का हुआ था। तो उसमें टाइपिंग में फ़ेल हो गया था मैं, अच्छे खासे मार्क्स थे। फिर उसके बाद BSF ट्रेड्समैन में भी हुआ मेरा, तो BSF ट्रेड्समैन में वो भी फाइनल मेरिट आउट हो गया। फिर उसके बाद ये हुआ है MP पुलिस का जो अभी फ़िलहाल चल रहा है। तो ये तीसरा एग्ज़ाम था मेरा और वो सब यहीं पे पॉसिबल हो पाया यहाँ आके। इसके पहले मेरे को लगता ही नहीं था कि मैं एग्ज़ाम कोई निकाल पाऊँगा या क्वालिफाई कर पाऊँगा।
वो तो यहाँ से जब से कोचिंग से जुड़ा और एक बैच किया, उसके बाद आपसे जुड़ा, तो फिर वो अलग से मोटिवेशन आ गया। फिर उसके बाद ये हो गया कि अब तो करना ही है, बस यही करना और कुछ नहीं। तो मैं घर पे रह के फिर पढ़ाई की, बैच करने के बाद, और आपसे यूट्यूब पे आपको देखता रहता था, मोटिवेट होता रहा, और उसके बाद अभी ये चल रहा है। तो अब इसमें आगे आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो अच्छा ही करूँ। चलिए, तो ये थे हमारे पहले कैंडिडेट। लगातार अब आपको कैंडिडेट आते रहेंगे और हम बिल्कुल मैं बहुत इनकी तरफ से श्योर हूँ। कुछ बच्चे ने बहुत मेहनत की है, इनका फिजिकल भी बहुत अच्छा है। कल मेरी कॉल से जब बात हो रही थी तो निश्चित रूप से ये वर्दी पहनकर आएँ और फिर इनका एक और, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता होगा कि अब इनको गोल्ड मेडल के बाद शील्ड मिलेगी। जब इनका फाइनल सिलेक्शन होगा तो हम इनको गोल्ड मेडल से सम्मानित करते हैं। आशीर्वाद बना रहे तो आप सबका इंतजार है, जल्दी ये गोल्ड मेडल आपका इंतजार कर रहा है। जल्दी से जल्दी आ जाओ प्यारे बच्चों, ताकि सबके इंटरव्यू एक साथ हम जल्दी से जल्दी डाल दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं एक नए कैंडिडेट के साथ। नमस्कार।